बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म की लर्निंग असेसमेंट प्रॉब्लम्स जो कि मिस्टर इरविन के बुक से है, उसमें प्रॉब्लम नंबर 13.1 से लेकर 13.5 तक को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन एफ टी, लैप्लास ऑफ एफ टी एल ऑफ एफ टी लिखा जाता है, जो कि कैपिटल एफ एस लिखा जाता है। ये भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म है और एक्चुअल लिटरल मीनिंग है कि आप इसको इंटीग्रेट करते हैं 0 to इन्फिनिटी जो फंक्शन है एफ टी, और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है एस माइनस एस टी डी टी से। और ये यूनिलैटरल लैप्लास इसको कहा जाता है कि 0 से इन्फिनिटी से तक जा रहा है। और जहाँ पे एस जो है वो एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, जहाँ पे अल्फ़ा जो है वो रियल नंबर है और ओमेगा इमेजिनरी पार्ट है। तो आइए पहला सवाल करते हैं। इफ द फंक्शन एफ टी इज ई माइनस ए टी सो दैट एफ एस इज इक्वल टू 1 ओवर एस प्लस ए। तो ये हमारा उसके लैप्लास की जो है डेफिनेशन है। एल एफ टी इज इंटीग्रल ऑफ एफ टी एस टी, इसको हमने ध्यान में रखना है। अब हमारे यहाँ पे एफ टी जो है वो ई माइनस ए टी है, तो हम लिखेंगे लैप्लास ऑफ ई माइनस ए टी। यहाँ पर देखिए एफ टी की जगह हमने ई माइनस ए टी लिख दिया, और इसी तरह इंटीग्रल एफ टी की जगह ई माइनस ए टी लिख दिया। बाकी टर्म्स यही रहे, ई एस टी। अब हमने ये दोनों ई के बेस हैं, तो इनको हम ऐड कर लेंगे, तो एस प्लस ए हो जाएगा माइनस एस प्लस ए टी। और ये हमें पता है, हमने पहले पढ़ा कि इंटीग्रल ऑफ ई ए टी जो है उसको हम 1 ओवर ए ई ए टी लिखते हैं। इसी फार्मूले को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो ये 1 ओवर एस प्लस ए हो जाएगा, माइनस साइन बाहर, और ई रेज टू द पावर माइनस एस ए टी। एग्जैक्टली आपने इस फार्मूले को फॉलो करना है। अब इसके लिमिट्स 0 to इन्फिनिटी है, तो वो हम पुट कर देंगे। तो एक दफ़ा हमने इन्फिनिटी पुट किया और एक दफ़ा हमने 0 पुट कर दिया। तो 1 ओवर ये ई रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब हो गया कि 1 ओवर ई रेज टू द पावर प्लस इन्फिनिटी। तो ई रेज टू द पावर प्लस इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी हो गया, और 1 ओवर इन्फिनिटी मीन्स 0। तो इस टर्म का मतलब ये हो गया कि ये 0 के बराबर है। अब दूसरा टर्म जो है वो ई रेज टू द पावर माइनस 0 है, तो माइनस 0 जो है वो 1 के बराबर है, तो ये माइनस 1 आ गया। और माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो प्लस 1 ओवर एस प्लस ए। तो ये पहला पार्ट हो गया, पहला सवाल हो गया। अब आइए हम दूसरे को। यहाँ पे हमने एफ टी गिवन है साइन ओमेगा टी। हमने ये प्रूव करना है कि इसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो ओमेगा डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर है। वही फॉर्मूला। तब हम लिख लेंगे कि लैप्लास ऑफ साइन ओमेगा टी इज इंटीग्रल ऑफ साइन ओमेगा टी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी डी टी, इस फॉर्मूले के मुताबिक। अब ये यूलर फार्मूला अगर आपको याद हो, तो वहाँ से हम साइन ओमेगा टी को हम इसके बराबर लिख सकते हैं, ई जे ओमेगा टी माइनस ई माइनस जे ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 जे। तो इस वैल्यू को अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आ गया हमारा। अब 2 जे को हमने बाहर निकाल लिया और इससे मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों टर्म्स को, तो ये टर्म्स आ गए ई। और अब हम फार्मूले में जाते हैं कि हमारा फार्मूला क्या कहता है। लैप्लास ऑफ ई माइनस ए टी, इसको हम 1 ओवर एस प्लस ए लिख लेंगे। तो ये लैप्लास ऑफ इस टर्म का जो है वो हम इस तरह इसी को फॉलो करेंगे, और इसके लिए भी यही फॉलो करेंगे। सिर्फ अंदर वाला साइन फ़र्क है इन दोनों में, इसमें माइनस है और इसमें प्लस है। तो ये हम लिख लेंगे इसके मुताबिक कि पहला टर्म जो है 1 ओवर एस माइनस जे ओमेगा हो गया, माइनस सेकेंड टर्म 1 ओवर एस प्लस जे ओमेगा। इसको चाहें तो आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
एलसीएम ले लिया हमने और ये ऊपर वाले को ब्रैकेट उठा दिया तो माइनस एस और प्लस एस कैंसिल हो जाएगा। ये जे ओमेगा और जे ओमेगा 2j ओमेगा हो जाएगा, तो 2j इस 2j से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर सिर्फ ओमेगा रह गया। और नीचे अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एस स्क्वेयर माइनस जे ओमेगा स्क्वेयर, और माइनस जे स्क्वेयर आपको पता है कि प्लस माइनस वन के बराबर होता है, सॉरी जे स्क्वेयर जो है वो माइनस वन के बराबर होता है, तो माइनस और माइनस प्लस, तो इसलिए ये साइन प्लस हो जाएगा और ओमेगा स्क्वेयर, तो ये आंसर आ गया। अब आ जाते हैं थर्ड पे, फाइंड एफ एस इफ एफ टी इज एज गिवन हेयर। तो इसको हम पहले खोल लेंगे, तो ये हमारा हाफ टी माइनस 2 और 4 2 बन जाएगा, तो 2 ई रेज टू द पावर माइनस 2t। अब इन दोनों को हम सिंपल फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। इसका लैप्लास ऑफ एफ एस क्या होगा कि लैप्लास ऑफ द फर्स्ट टर्म और लैप्लास ऑफ द सेकेंड टर्म, ये दो फार्मूलाज हमारे पास आएंगे। अगर t के लैप्लास 1/s² हो जाता है, जो कि हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, और e माइनस एस 1/s+a हो जाता है, वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा ये फर्स्ट टर्म का आ गया, और ये सेकंड टर्म का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म वो आ गया। इसको मज़ीद हम खूबसूरत करके लिख लेंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब आइए हम एक्सरसाइज 13.4 को देखते हैं। ये फंक्शन है, इसका हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करना है यूजिंग टाइम शिफ्टिंग थ्योरम। तो ये फंक्शन था, इसमें जो कॉमन टर्म से देखिए ये टर्म दोनों में है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। इसको हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे t बच गया और -1 यहाँ पे आ गया। इसको ज़रा हम रीअरेंज कर लेते हैं, इसको पहले लिख लिया हमने, तो ये हमारा ft बन गया। अब आइए हम टाइम शिफ्टिंग थ्योरम को देखते हैं। टाइम शिफ्टिंग थ्योरम ये कह रहा है कि एक फंक्शन अगर हो जो शिफ्टेड बाई टाइम t0 है और u भी शिफ्टेड बाई टाइम t0 है, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा e⁻⁻ t0s और लैप्लास ऑफ द फंक्शन ft। इसी को एक और बुक में इस तरह से दिया हुआ है कि लैप्लास ऑफ ft माइनस a, t0 के जगह पर उसने a लिख लिया, ut माइनस a इज इक्वल टू e माइनस as fs। और जैसे मैंने बताया कि ये fs एक्चुअली लैप्लास ऑफ ft है, ये आपने जहन में रखना होगा कि fs इज नॉट लैप्लास ऑफ ft माइनस a, रादर ये लैप्लास ऑफ ft है, यानी बगैर शिफ्टिंग के। तो अब हम इस फंक्शन का लैप्लास लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह मैचिंग है कि ये पूरा फंक्शन हमारे पास आ गया और ये ut है। तो अब यहाँ से हम अगर लिखें e माइनस t0s या e माइनस as, तो a क्या है हमारे केस में, a या t0 1 के बराबर है, तो हमें आंसर लिखना होगा e माइनस 1s, और उसके बाद लैप्लास ऑफ द फंक्शन विदाउट शिफ्टिंग। तो हम इस तरह से लिखेंगे कि e माइनस 1s और लैप्लास ऑफ द फंक्शन विदाउट शिफ्टिंग, यानी ये विदाउट शिफ्टिंग ये t हो जाएगा और ये विदाउट शिफ्टिंग e माइनस टी हो जाएगा। तो अब हम इसका लैप्लास अब लेंगे और इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे t e माइनस a t इज़ 1/a²। तो इसको डायरेक्टली ये फॉर्मूला यहाँ पे हम प्लग इन कर देंगे, तो अब हमारा आंसर हो जाएगा ये e माइनस s हो गया और इसकी जगह पे 1+s1² आ गया इस फॉर्मूले के मुताबिक। तो ये फाइनल आंसर है। इसको चाहें तो आप ज़रा खूबसूरत करके इसको इधर ला कर लिख लें, तो ये इस तरह से बुक में लिखा हुआ है। अब आइए आखिरी सवाल, एफ एस मालूम करना है हमने। एफ टी गिवन है e⁻⁻4t माइनस e⁻⁻2t, एंड उसको कह रहा है कि आप प्रॉपर्टी नंबर 2 को यूज़ करें।
तो प्रॉपर्टी नंबर 2 बेसिकली एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है कि अगर दो फंक्शंस को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनके लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स को भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आइए हम पहले तो इसको खोल लेते हैं ताकि हमें आसान हो जाए। ये हमने इस तरह से कर लिया। अब ये देखें कि e माइनस टी मल्टीप्लाइड बाई ई माइनस 4t है, तो ये हो जाएगा, ये तो वही रहा, ये e माइनस 5t हो गया। और अब हम इनके लैप्लास इस फॉर्मूले के मुताबिक ले लेंगे। तो t e रेज़ टू द पावर at का ये फॉर्मूला है, तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। और e माइनस at का ये फॉर्मूला है, इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि इसकी जगह पे 1 प्लस एस प्लस ए स्क्वायर या 4 स्क्वायर, और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 5। तो ये फाइनल आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया कि इस तरह के सवाल को किस तरह से सॉल्व करते हैं। शुक्रिया।